नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। जीएसटी में हाल ही में हुए कमी के प्रभाव और इससे जुड़े आर्थिक और राजनीतिक पहलू पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंपीरियल चैम्बर के महानिदेशक सुनील दत्त गोयल जी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंजाब केसरी राजस्थान में। और सबसे ज़रूरी सवाल, सबसे पहला सवाल यही है कि जीएसटी कम होने से उपभोक्ताओं पर क्या असर पड़ेगा? जी सुनील जी। देखिए दुबे जी, सबसे पहला सवाल ये कि जीएसटी बिल्कुल जो सेकंड दौर है, ये बहुत बड़ा टर्न अराउंड हमारे देश के लिए है। लेकिन हम इसमें ये नहीं मान सकते कि जितने भी एफएमसीजी गुड्स हैं जो कि रोजाना खाने पीने में सामान काम में आते हैं, उनमें डेफिनेटली बहुत बड़ा रेट रिडक्शन हुआ है। लेकिन हम ये नहीं मान सकते कि उसी प्रपोर्शनेट में एकदम से खपत बढ़ जाएगी। क्योंकि मान लो जैसे पहले बिस्किट के ऊपर 18% टैक्स था, वो 5% रह गया। तो ऐसा नहीं कि बिस्किटों को आदमी दुगनी खाना शुरू कर देगा। इसका जो असर है वो दूरगामी 3 से 6 महीने में नजर आएगा, जब घरों के ग्रोसरी के जो खर्चे हैं उनमें गृहिणियों की बचत होना शुरू होगी। कि मान लो पिछले महीने 10,000 का माल खरीदा उसने, वो बजट से चल रही है, उसको सामान उतना ही खरीद रहा है, वो 9,000 रुपए का आएगा, उसको 1,000 की बचत समझ में आएगी। जी तो इस तरीके से एफएमसीजी में तुरंत प्रभाव नजर नहीं आएगा, ना ही मांग और आपूर्ति में कोई कमी आएगी। क्योंकि हमने कोरोना का वो काल भी देखा है, जब बहुत ज्यादा लोगों में खपत बड़ी तेजी से और स्टोर करने की एक लालसा जागृत हुई, एक भय हुआ कि पता नहीं सामान मिलेगा नहीं मिलेगा। तो उन चीजों से भारत के उद्योगपति बहुत आगे जा चुके हैं। जी तो वो दिक्कत तो नहीं आएगी, लेकिन हाँ, लोगों के बजट का जो है वो 3 से 6 महीने में इम्पैक्ट आएगा। जी। तो मैं समझना चाह रहा हूँ तो सुनील जी, जमाखोरी को लेकर भी कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, जमाखोरी की संभावना इसलिए नहीं है कि कल ही सरकार ने, आज के सारे अखबारों में आया है कि उन्होंने टोटल जीएसटी के रिडक्शन में 54 आइटम की लिस्ट बना दी सिंक्रोनाइज करके। और पूरे राज्यों में राज्य की सरकारों को बोला कि जिला स्तर पर जो एसजीएसटी डिपार्टमेंट है, सेल टैक्स डिपार्टमेंट जिसको पहले बोलते थे, उनके अफसर रोज कोई ना कोई दुकान पे नॉर्मल ग्राहक बन के जाएं और वो सामान की खरीदारी को देखें वहां, कि दुकानदार रिटेलर जो है वो उसका पूरा फायदा अपने कंज्यूमर को पास ऑन कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर भारी पेनल्टी जुर्माना लगेगा। और सरकार ने बहुत सख्ती से आदेश दे दिए थे उस दिन, पहले दिन ही, जब ये 3 तारीख को कमी की घोषणा की गई थी। आप देखिए ना, सीमेंट और ऑटोमोबाइल जैसी कंपनियों ने, जमाखोरी तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने सीमेंट और ऑटोमोबाइल कंपनियों ने तो 4 तारीख के बाद विज्ञापन देना शुरू कर दिया कि आप 22 तक का वेट मत करो, हमने 1.5 लाख, 2 लाख, 50,000, 20,000, 5 लाख, इतने पैसे पहले ही कम कर दिए। सीमेंट के कट्टों में 20 रुपए से लेकर 80 रुपए तक की कमियां हो गई। तो अब आज का जमाना जो हिंदुस्तान का जमाखोरी का नहीं है, जी क्योंकि उद्योगपति को ये मालूम है कि जमाखोरी करने में उसकी लागत, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज्यादा आएगी, उसकी लॉजिस्टिक और स्टोरेज की कॉस्ट ज्यादा आएगी। उससे बढ़िया उनको ज्यादा बेहतर लग रहा है कि कैसे भी सेल को बढ़ाएं वो। जी तो पूरा उद्योग जगत जो भारत का है, वो दिवाली के मौसम को, जब अपना त्योहार का सीजन है जो शुरू हो गया, नवरात्रा शुरू हो गए, फिर बाद में दिवाली, फिर शादियों का सीजन, ये करीब करीब मार्च तक चलेगा, होली तक। बीच बीच में 1 महीने का 2 महीने का ब्रेक आएगा शादियों में। लेकिन ये जो 4-5 महीने पूरे भारत की सनातन संस्कृति में खास तौर पर ये फेस्टिव सीजन होता है, जिसमें शादियां बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। और वही टाइम होता है जब हाईएस्ट सेल होती है। तो अच्छा, सुनील एक जी, बात इसका और बताऊं मतलब मैं आपको इसमें, जीएसटी रिफॉर्म लाने का कि ये वक्त एकदम सही वक्त है, एक तरीके से जीएसटी रिफॉर्म लाने का ये एकदम तय बहुत वक्त होगा। बढ़िया टाइमिंग है, बहुत बढ़िया टाइमिंग है। इसमें एक चीज और बताऊंगा दुबे साहब मैं आपको, जी कि अपने इंडिया में जितने भी ज्वेलर्स या जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं, अपने यहाँ दिवाली खत्म होती है तो पूरे यूरोप और पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्रिसमस शुरू हो जाता है। जी तो हमारी यहाँ की सेल का जो ट्रांसशिपमेंट है वो वहां भी बढ़ेगा। तो हमारी सेल में उद्योगपति बहुत ज्यादा उत्साहित है, और वो टैरिफ को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित अब नहीं है। उनका जी कंपनसेशन हो चुका है पूरे तौर पे। मतलब ट्रम्प टैरिफ को लेके जो ये तमाम सारी परेशानी भारत फेस कर रहा था, जीएसटी रिफॉर्म के बाद ये सारी परेशानियां हल हो चुकी है और अब मेरे को लगता है कि व्यापारियों और आम जन में भी राहत की अब एक तरीके से अनुभव कर रहे हैं। बहुत ज्यादा राहत अनुभव कर रहे हैं। ट्रम्प टैरिफ जो था उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इंडिया में नहीं रहेगा। मोदी जी ने बहुत सही डिसीजन लिया है, और देश और राष्ट्र के निर्माण के लिए बहुत अभूतपूर्व निर्णय है। इतना बड़ा निर्णय हर कोई प्रधानमंत्री ले भी नहीं पाता। और इतनी बड़ी छूट देना, एक स्लैब खत्म कर देना, ऊपर 40% से ऊपर की कैपिंग कर देना,
ये ऐसे रिफॉर्म्स हैं जिसमें अब उद्योगपति को मालूम है कि हमारा कोई भी सामान 40% के ऊपर तो जाएगा ही नहीं। राइट। तो अपर कैप की उसको लिमिटेशन मालूम है आज। जी। तो ठीक है, ये बात तो रही चलो आम उपभोक्ता की और छोटे व्यापारियों की। अगर बात करें बड़े व्यापारियों की, बड़ी बड़ी कंपनीज को लेकर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, ये समझ लेते हैं जी। सर बड़ी कंपनियों में पिछले 15 दिनों में बहुत सारे ये संशय आए थे कि उनका जो पुराना माल बिल हो चुका, ऑटोमोबाइल कंपनियों खासतौर पर या एफएमसीजीज का, तो वो जीएसटी वहां जोड़ चुके थे और वो माल उनके गोडाउन में, वेयर हाउस में, ऑन ऑन शिपमेंट, ऑन द लॉजिस्टिक, वो जो है ट्रांसशिपमेंट में पेंडिंग चल रहा है। तो सरकार ने उसके ऊपर उनको पहले ही कह दिया कि अगर आप ऐसा कर चुके हैं तो उसका हम लोग आपको रिइंबर्समेंट दे देंगे। तो सरकार का भी बहुत बड़ा उनको पॉजिटिव नोट मिल गया है कि उनको किसी भी हालत में आम उपभोक्ता जो एंड यूजर है उसको जीएसटी का पूरा लाभ मिलना चाहिए। जैसा भी आपको मैं एक छोटा सा वाक्य याद दिलाता हूं कि सरकार ने टर्म प्लान इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस प्लान वाला और जो अपना कैशलेस मेडिकल इंश्योरेंस है उसको जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया, 18% से 0% ला दिया। जैसे 2-3 दिन निकले, 5-6 तारीख को बाजारों में रूमर आने लगी कि इंश्योरेंस कंपनियां प्रीमियम बढ़ा लेंगी क्योंकि उनको इनपुट टैक्स क्लेम नहीं मिलेगा। तो सरकार ने बड़ी सख्ती से आदेश जारी किए कि आपकी आज की जो रेट है वो हमको भिजवा दीजिएगा और 22 तारीख के बाद के रेट से हम लोग मिलान करेंगे। ये पूरा पैसा आपको हर हाल में एंड यूजर को पहुंचाना है। ये जिम्मेदारी रिटेलर के एंड में सुनिश्चित करना कंपनी की जिम्मेदारी होगी। जी जी तो बिल्कुल। ये फायदा बिल्कुल मिलेगा कंज्यूमर को। अब वो पुराना जमाना नहीं है जो किसी भी तरह के पर उसका मिसयूज कर लिया करते थे, कानून की खामियों का दुरुपयोग कर लिया करते थे। वो सम्मान ना के बराबर है तो और मुझे यदि लगता कोई है ऐसा फिर करेगा तो जी तकलीफ भी पाएगा। जी, मुझे ये भी लगता है कि अगर टैक्स में इतनी बड़ी मात्रा में अगर छूट मिलती है तो कहीं ना कहीं ग्राहकों के लिए खरीद क्षमता है वो भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा और जिससे मार्केट में पैसा होगा, मनी फ्लो ज़्यादा बढ़ जाएगा। जी बिल्कुल बढ़ेगा। जब आप ये मानिए 18% टैक्स सरकार ने छोड़ा है तो 18% इनडायरेक्टली पैसा बाजार में आएगा ना। अपन तो सीधे सीधे हिसाब लगा लें जी कि पहले अगर कोई कंज्यूमर मान लो 10 लाख रुपए का व्हीकल लेता था और उसको 10 लाख के व्हीकल पे 1,80,000 की छूट मिल रही है, कंपनी का विज्ञापन आना शुरू हो गए, तो सुनिश्चित तौर पे कंज्यूमर के एंड में 1,80,000 बच गया। वो पैसा किसी और जगह खर्च करेगा। वो चाहे तो लोन का रिपेमेंट वापस करे या नया मकान ले, नई गाड़ी ले, कुछ नया लेगा, कुछ नया और कुछ भी नहीं करेगा ना। तो वो स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, गोल्ड में, सिल्वर में कहीं भी इन्वेस्ट करेगा। वो जी पैसा कंज्यूमर की तिजोरी में नहीं रहेगा, वो पैसा रिसर्कुलेशन में आएगा। और जब पैसा रिसर्कुलेशन में आता है तो मल्टीफोल्ड बढ़ता है साहब, वो मल्टीफोल्ड व्यापार बढ़ता है उसका। जी। तो सुनील जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि इससे जो हमारी सेविंग है खास तौर पर आम आदमी की, वो सेविंग पे प्रभाव पड़ेगा क्योंकि खर्च की क्षमता जब इतनी बढ़ जाएगी तो ऐसा नहीं हो कि इसका जो असर हो वो फिजूल खर्ची में होने लगे। संभावना कम आती है, चूंकि मेरा अपना आंकड़ा ये भी है कि हमेशा फिजूल खर्ची जब आए, जैसा भी मैं किसी कंपनी का नाम ना लो, नया फोन लॉन्च हुआ, कल सीन दिखा रहे थे टीवी पर कि वहां लाठियां चल रही है। तो ऐसी जो गिनती है लोगों की वो परसेंट वन भी नहीं है। जो जी बदखर्ची या स्टेटस सिंबल या साइकिक होते शॉपिंग के, वो हमारी 125 करोड़ की जो पॉपुलेशन, 145 करोड़ की, उसका 1% भी नहीं है। इसलिए बदखर्ची नहीं बढ़ेगी, बल्कि उन लोगों की जब सेविंग बढ़ेगी तो उनको सेविंग का, इन्वेस्ट करने का तरीका बदल जाएगा, तरीका बढ़ जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, हमने बात की उपभोक्ताओं के लिए और ग्राहकों के लिए और ख़ास तौर पे व्यापारियों के वर्ग की भी बात कर ली। अब बात करते हैं सरकार को लेके। सरकार के राजस्व पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी रिफॉर्म जिस तरीके से दिखाया जा रहा है, पेश किया जा रहा है, उपभोक्ता इससे राहत में है, व्यापारी इससे राहत में, क्या बहुत बड़ा सवाल है कि क्या सरकार भी इससे किसी तरह की राहत में है। जी देखिए, सरकार ने मोटा मोटी एवरेज माना 40,000 करोड़ में साल का सरकार को नुकसान होने की संभावना थी जब माननीय वित्त मंत्री ने 3 तारीख की रात को आप लोगों को, प्रेस को संबोधित किया था। लेकिन मेरा यह मानना है कि सरकार को 40,000 करोड़ का नुकसान नहीं होगा। आप और हम जब अगले साल मिलेंगे तो सरकार बोलेगी हमको 1 लाख करोड़ रुपए साल का एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिल गया। उसकी वजह बताता हूँ, बड़ी बारीकी वजह, क्योंकि हम लोग तो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं। जितना भी पैसा बचेगा वो हमारे कंज्यूमर को मालूम होता है कि मेरे जी पिछले महीने इतना खर्च मान लो 50,000 का था, तो वो इस जी बार 40,000 में, वो 10,000 बच गए। वो 10,000 पे डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करेगा मोटे तौर पे, वो फिजूल खर्चे में नहीं जाएगा साहब।
हमारे आज की डेट में लोगों की फिजूल खर्ची का नेचर नहीं है। सबों ने पिछले जो 10 साल देखे हैं उसमें कई बार ऐसे मौके आ गए, कोरोना का आया, जीएसटी रिफॉर्म्स का आया, नोटबंदी का भी आया, तो लोगों को समझ में आया कि इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। जी दूसरा, भारत की जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, वो इतनी परिपक्व हो चुकी है कि मुझे अच्छी तरह याद है 15 साल पहले 700 करोड़ रुपए साल की एसआईपी हुआ करती थी। आज वो एसआईपी 3 लाख करोड़ रुपए महीने की हो गई। अब बताइए कहाँ 700 करोड़ रुपया, कहाँ 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए का एवरेज आ रहा है। तो ये शो करता है कि वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो कितनी मेहनत और शिद्दत से राष्ट्र निर्माण में लगे हुए। भले उन्हें कमीशन मिलता है, ये काम कर रहे हैं, लेकिन वो पैसा अल्टीमेटली सेविंग में जा रहा है, इन्वेस्टमेंट में जा रहा है, और वो पैसा रिसर्कुलेट होता है ट्रेड और इंडस्ट्री को रिफाइनेंस के थ्रू। तो जी सरकार को अल्टीमेटली रेवेन्यू मिलेगा, क्योंकि उसका मल्टीफोल्ड यूजेस बढ़ जाएंगे, रोटेशनल उसकी इनकम बढ़ जाएगी सरकार की। जी। तो जो लगातार मार्केट में ये हलचल थी, ये बातें थी कि सरकार के टैक्स इनकम पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है और ख़ास तौर पर नकारात्मक नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है, तो क्या इसको आप एक तरीके से गलत करार देंगे? जी बिल्कुल लोगों का गलत मानना है। आप यकीन माने दुबे साहब, देखिएगा आप 6 महीने जी बाद जो मार्च का रिजल्ट आएगा ना, आप जी खुद देखेंगे कि सरकार और हम सब लोग इस बात का जश्न मनाएंगे कि सरकार ने जो छूट दी, हमने सरकार की छूट को सिर के ताज के ऊपर लगाया है, और सरकार को उससे ज्यादा बड़ा रेवेन्यू हम लोग देंगे। जी। एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो मुझे बोला गया आपसे पूछने के लिए। सवाल ये है कि क्या प्रोडक्ट की मांग बढ़ने से कुल राजस्व में संतुलन बन सकता है? देखिए, प्रोडक्ट की मांग बढ़ेगी, लेकिन प्रोडक्ट की मांग एक अनुपयोगी रूप से नहीं बढ़ेगी। मैंने एक उदाहरण भी देखा, ऐसा नहीं कि बिस्किट सस्ता तो बिस्किट ज्यादा खा ले, वो तो जी पहले भी खा ही रहा था। जी अब वो एक ऐसे आइटम पे रुपया खर्च करेगा जो उसकी जिसकी उसको खरीदने की तमन्ना होती थी, लेकिन या तो बजट अलाउ नहीं करता था, या उसकी कॉस्ट ज्यादा थी। तो जैसे ऑटोमोबाइल व्हीकल है, जी हर किसी की तमन्ना घर में चाहे छोटी कार हो, कार जरूर हो। अब एक जी छोटी कार में 50,000 रुपए, 25,000 रुपए से 1 लाख तक की छूट आने लग गई, सामने खूब विज्ञापन आ रहे हैं अखबारों में। तो उस व्यक्ति की जो पूरी धारणा है वो एक कार लेने की हो जाएगी, जी या वो मोटरसाइकिल ले लेगा, कोई टू व्हीलर लेगा, कोई फोर व्हीलर, कोई ना कोई व्हीकल ले लेगा वो आदमी। तो जी जब वो ये चीजें लेगा, तो डेफिनेटली बैंकों से ऑटो फाइनेंस भी बढ़ेगा, तो बैंकों में कारोबार बढ़ेगा, लोन एंड फंडिंग का, जी लैंडिंग का। तो ये इतने बड़े सर्किल है साहब, इसका टैक्स कम होने के बाद नए खर्च बढ़ना, नए इन्वेस्टमेंट बढ़ना, कि कभी भी इसमें किसी भी तरह की कमी नहीं आएगी। जी ना तो मनी फ्लो खराब होगा, ना फंड फ्लो खराब होगा, बल्कि मल्टीपोल रोटेशन और बढ़ेगा भी इसका। जी मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहेगी। बिल्कुल बनी रहेगी, लिक्विडिटी जी बिल्कुल बनी रहेगी। आरबीआई की पूरी निगाह हमारी लिक्विडिटी के ऊपर है, जी और आरबीआई बहुत बेहतरीन तरीके से पिछले 3-4 सालों से काम कर रही है। और आरबीआई तो का मुकाबला नहीं है काम करने का, उसको हर चीज की बहुत बारीक नॉलेज है, इस टाइम इन्फॉर्मेटिव है वो लोग। जी पंजाब केसरी लगातार प्रयास कर रहा है कि इस पूरे जीएसटी रिफॉर्म को हर पहलुओं तक आप तक पहुंचाया जाए। इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं पूछने जा रहा हूं, आपको क्या लगता है इसका ये जो पूरा जीएसटी रिफॉर्म का मुद्दा है, इससे राजनीतिक और आर्थिक संदेश क्या जाएगा? देखिए, राजनीति में मैं दो चीज अलग अलग निवेदन करूंगा, चूंकि हम लोग तो ट्रेड इंडस्ट्री के लोग, हम लोग राजनीतिक कमेंट नॉर्मली नहीं करते हैं। लेकिन जहां तक विपक्ष है, विपक्ष बड़े आधे अधूरी तैयारी के साथ जो मर्जी आरोप प्रत्यारोप लगा ले, उससे कोई फायदा नहीं है। जी मुझे अच्छी तरह याद है जब यूपीआई शुरू किया गया था 2015-16 में, तो चिदम्बरम साहब ने पार्लियामेंट में भाषण दिया था, वो सभी अखबारों में, टीवी बड़ा प्रमुखता से दिखाया था कि गांवों में तो बिजली भी नहीं है, ये यूपीआई कौन चलाएगा। आज आप देखिए हमारे देश के यूपीआई को वर्ल्ड के कितने और देश मांगने लग गए। और कभी किसी ने कल्पना किया, आपने, हमने भी कल्पना नहीं की, ऐसे भी कई होगा इंस्टेंटली पैसा ट्रांसफर हो। अब जी तो हालात ये, को छड़ी पे चाय पी रहा है 20 रुपए, तो वो 20 रुपए कैश सस्ता ही नहीं है, वो जी उठा के 20 रुपए यूपीआई से ट्रांसफर करता है। तो देखिए बिल्कुल कितनी करेंसी, कितने सिक्के, कितनी रेजगारी, कितने नोट, कितनी जोखिम जो है रखने की लोगों की कम हो गई। एक जी जमाना आएगा लोग जेब में वॉलेट रखना बंद कर देंगे। मैं ऐसा भी भारत में देख रहा हूँ अभी। जी और मुझे लगता है कि उस दिशा में भारत बढ़ भी रहा है आगे। बिल्कुल बढ़ रहा है। हमारा जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार ने कंपनी बनाई है, आज इस कंपनी की खुद की वैल्यू लाखों करोड़ रुपए की हो चुकी है। और ये अब टेक्नोलॉजी, तो सरकार ने घोषणा कर दी, मोदी सरकार ने, कि जो भी और बाकी देश हमसे टेक्नोलॉजी मांगेंगे, हम उनको टेक्नोलॉजी देने को तैयार है बिना पैसे भी। जी बिल्कुल।
और थोड़ा अभी सा और यूपीआई के जी, माध्यम से एनआरआई लोग भी पैसे का उपयोग करना शुरू कर चुके हैं। ये भी जी, हालांकि बहुत कम स्तर पे हुआ है, पर शुरुआत हो चुकी है। ये एक अच्छी जी, शुरुआत है। जी। सुनील जी, वापस एक बार मुद्दे पे लौटते हैं क्योंकि जीएसटी रिफॉर्म को लेकर लगातार दर्शक आपको सुन भी रहे हैं। तो मैं समझना चाह रहा जी, हूँ विस्तृत अंदाज में कि अर्थव्यवस्था पर मौखिक रूप से क्या फ़र्क पड़ेगा, और दूसरा कि मुद्रास्फीति को लेकर क्या सोच रहे हैं आप? देखिए मनी इन्फ्लेशन जो एक मुद्दा है ना, ये हमारे से ज्यादा आरबीआई की कंट्रोलिंग कैपेसिटी पर है। जी, सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमारी आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जी, एमपीसी अपन जिसको बोलते हैं, हर 2 महीने में वो आती है। हर दूसरे महीने के पहले हफ्ते में उनकी घोषणा होती है, और घोषणा के इमीडिएट बाद वो चेक करते हैं कि उनका इम्प्लीमेंटेशन कितना हुआ और उसका उसके एक्शन रिएक्शंस क्या आ रहे हैं। तो आप ये मानिए कि सरकार की जो आरबीआई और सरकार का वित्त मंत्रालय बहुत वेल सिंक्रोनाइज्ड है। तो मुद्रास्फीति बढ़ने की एक वजह तो आ सकती है फिलहाल अभी, जिसके लिए मैंने कभी कुछ दिन पहले अखबार में अपना एक इंटरव्यू भी दिया था, कि ये जो बहुत अतिवृष्टि हुई है, बादल फटे नॉर्थ ईस्ट से लेकर के और सभी जगहों पर बहुत तेजी से बारिश हुई है, वहां से हमारी फसलें बहुत खराब हुई हैं। जी, और फसलों में खासतौर पर इस बार जो बारिश के मौसम की फसलों में दाल दलहन और तेल तिलहन आता है। जी, तो मैंने सरकार को पत्र लिख के निवेदन भी किया इंपीरियल चैम्बर के माध्यम से, कि सरकार को दूरदर्शिता दिखाते हुए दाल दलहन और तेल तिलहन का इंपोर्ट खोल देना चाहिए तुरंत प्रभाव से। सरकार चाहे खुद करे, एसटीसी के माध्यम से, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, या बड़े इंपोर्टर्स को छूट दे दे। उससे जो मनी इन्फ्लेशन की जो बात आपने बहुत बड़े सवाल ये उठाया, मजा आया सवाल को सुन के, वो तुरंत कंट्रोल में आएगा। देखिए मनी इन्फ्लेशन बढ़ने के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे खाने पीने के सामानों के ऊपर। हुँ, जी, जो डेली उपयोग जो उपभोक्ता की वस्तु है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, जिसमें पहला आता है तेल, जी, खाने वाला, और दूसरा तेल आता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट वाला, क्योंकि रोजाना स्कूटर में उसको पेट्रोल डलवाना है। और तीसरा आता है खाद्य सामग्री। तो सरकार ने खाद्य सामग्री तो जीएसटी में 5% और 0 पे ला दी। हुँ, वो तो मुद्रास्फीति कंट्रोल हो जाएगी। और जो ये नुकसान हो रहा है, जिसके लिए सरकार को मुआवजा किसान को देना पड़ेगा, और जो शॉर्टफॉल आएगा उपज का, खाद्यान्न फसलों का, मैं मानता हूं अगले एक हफ्ते से 10 दिन में सरकार बिल्कुल ये घोषणा कर देगी कि उन्होंने प्रोविजन करके इंपोर्ट के आदेश दे दिए हैं। जी, और अगर ऐसा होता भी है, मान लो कभी ऐसा हो जाए बाई चांस कोई, तो प्राकृतिक आपदा है सब, तो आरबीआई जी, तुरंत जो है वो एमपी से पहले भी अपना फैसला कर देती है। वो जी, कभी सीआरआर को बढ़ा देगी या उसको कम कर देगी। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट जो अपन आम जनता की भाषा में बोलते हैं, उससे मुद्रास्फीति कंट्रोलिंग बहुत अच्छा होता है। ये बिल्कुल हुँ, ऐसा है जैसे व्हील बैलेंसिंग, व्हील अलाइनमेंट अपन लोग करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या निवेश को लेके भी किसी तरह का प्रभाव होगा या निवेश भी आकर्षित होगा? बिल्कुल होगा। निवेश आकर्षित इसलिए होगा कि भारत, जो पूरे विश्व को मालूम पड़ गया इस बात का कि हमारी ये सरकार बहुत बड़े और कड़े फैसले ले सकती है। जी, इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म सरकार ने अपने दो सारे काल में कर दिया, कि जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ, जीएसटी 1 और जीएसटी 2, और 12 लाख रुपए की आयकर की छूट हो गई हमारी। आप कल्पना कीजिए, आज से 15 साल में छूट होती 25,000 बढ़ा देते सरकार साल में, फिर 2-3 साल चुप हो गए, फिर 25,000 बढ़ा दिए। जी, यानी 2 लाख से लेकर के 12 लाख का दौर जो है सरकार ने 10 साल में पूरा कर दिया, मोटे तौर पर अपनी ये कहे तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 12 लाख रुपए कमा रहे हो आप और आपको जीरो टैक्स देना पड़ रहा है। जी, तो ये बहुत बड़ी बचत है साहब ये। स्वाभाविक रूप से। और एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो कहा गया है आपसे पूछने के लिए, माँग बढ़कर घाटा संतुलित हुआ तो क्या इसे सरकार का एक सकारात्मक कदम माना जा सकता है? जी बिल्कुल, बिल्कुल होगा। जब मांग बढ़ेगी हुँ, तो वो सभी चीजों में बढ़ती है। आप एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि रियल एस्टेट की डिमांड बढ़ती है, मान लो जी, रियल एस्टेट में करीब 150 इंडस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट होता है। सीमेंट, बजरी, लोहा, बिजली के तार में तांबा अलग लगता है, उसके ऊपर पीवीसी की कोटिंग होती है, कलर पेंट होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, अपने कोटिंग पेंट है, बिजली के सामान है, नल के सामान है, फिटिंग के सामान है, टाइल्स है। इस तरह करीब और 150 इंडस्ट्री डेवलप होती है। आप जी, कल्पना करो, अगर वो 150 इंडस्ट्री में कारोबार बढ़ेगा तो कितने लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है। स्वाभाविक रूप से। जी। बिल्कुल, बिल्कुल उचित बात है।
और ऐसे तमाम सारे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे मुद्दे को तफसील से समझें। एक आखिरी सवाल, और वो भी इसलिए क्योंकि आप भी इस देश के नागरिक हैं, हम भी इस देश के नागरिक हैं। हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है वोट देने का, और उसी वोट को लेके, उसी चुनाव को लेके, उसी लोकतंत्र को लेके मेरा अगला सवाल है, क्या लगता है भले ही सरकार ने ये जनता के लिए किया है, लेकिन इससे क्या सरकार को चुनावी फ़ायदा भी हो सकता है आगामी लोकसभा में आने वाले जो राज्यों में चुनाव है उसको लेकर? जी। बिल्कुल होगा साहब, क्योंकि सब पब्लिक ये चीज को देखती है बिल्कुल कि जनता के बारे में कौन कितना सोचता है। जी। आप अगर हम जैसे हम लोग एज ए ट्रेड इंडस्ट्री के रिफॉर्म्स को देखते हैं हम लोग, तो मैं जी। 2013 से पहले के 10 साल और 2013 के बाद के ये 12 सालों का मैं आकलन करता हूँ, तो जमीन आसमान का फर्क है साहब। जो काम 70 साल में हुए वो काम 12 साल में पूरे हो गए, तो आप अंदाजा लगाओ कितने गुना वो तेजी से बढ़े। रेल, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, वंदे भारत ट्रेन, पता नहीं कितने, मतलब गिनाओ तो लंबी लिस्टें हैं। जी। तो पब्लिक को मालूम है कि उसको सुविधा मिली है, सुविधा मिली है तो सरकार ने दी है, सरकार ने दी है तो हमारा उसमें योगदान है क्योंकि हमने पैसा दिया है। आज सबसे बड़ी खूबसूरती जीएसटी की दुबे साहब ये रही कि हर महीने की 1 तारीख की शाम को पब्लिक को मालूम पड़ता है कि हमारी सरकार ने कितना पैसा टैक्स से कमाया। जी। तो पब्लिक को भी प्राउड फील होता है कि मेरा भी इसमें कंट्रीब्यूशन चाहे 100 रुपए का ही हो। और सरकार ट्रांसपेरेंट है कि हमने 2 लाख करोड़ रुपए जीएसटी कमा लिया पिछले महीने से 10% ज्यादा, और पिछले एक साल के इसी महीने से 8% ज्यादा या 12% ज्यादा। वो जो आंकड़े जब सामने आते हैं ना, तो पब्लिक को एक ट्रस्ट का जो माहौल है ना, वो पैदा होता है सरकार के प्रति। तो डेफिनेटली जब उसको मालूम होता है कि सरकार हमारे लिए ये कुछ कर रही है और परिणाम हर महीने हमारे सामने आ रहे हैं, तो वो एक सरकार पे स्थायित्व चाहेगी और वो ऐसी सरकार को पसंद करेगी, इसलिए इसी सरकार को वोट देगी वो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील दत्त गोयल जी, पंजाब केसरी राजस्थान से, इस काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे पर तफसील से बात करने के लिए। जीएसटी रिफॉर्म इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मेरे हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि आगामी दिनों में ये लागू हो जाएगा और इसका जो सीधा फ़ायदा है वो न सिर्फ ग्राहकों को मिलेगा बल्कि व्यापारियों को मिलेगा। और ख़ास तौर पर सुनील दत्त गोयल जी से संवाद करके हमने समझने का प्रयास किया कि जो भारत सरकार है या फिर प्रदेश की सरकार है, उन पर, उनके राजस्व पर ये जो जीएसटी रिफॉर्म है वो किस तरीके से फ़ायदेमंद या नुकसानदायक साबित होगा। तो आपने सुना कि तमाम सारे सवालों के ज़रिए सुनील दत्त गोयल जी ने क्या कुछ कहा है। आप इससे कितना सहमत हैं, नकारात्मक तरीके से लेते हैं, सकारात्मक तरीके से लेते हैं, आपकी अपनी प्रतिक्रिया है, उसको कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी प्रदेश भर की और तमाम सारे मुद्दों पर स्पष्ट जानकारी के लिए, तफसील से जानकारी के लिए और साफ तौर पर साफ गोई जानकारी के लिए पंजाब केसरी राजस्थान को देखते रहिए। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। हो गया।